हेलो फ्रेंड्स, विजन लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे। हम आपको अभी जो क्लासेस चल रही हैं करंट अफेयर की, उसी में अगला टॉपिक है करंट अफेयर प्लस विविध का। तो आइए हम देखते हैं विश्व बैंक क्या होता है, विश्व बैंक की क्या कहानी है, इसकी पृष्ठभूमि कैसी है, इसके अध्यक्ष कैसे होते हैं, किस देश के होते हैं, क्या परंपराएं हैं, क्या कार्य करता है। तो आइए हम देखते हैं विश्व बैंक क्या है। ठीक फ्रेंड्स, विश्व बैंक की परिकल्पना कब होती है? द्वितीय विश्व युद्ध में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उन्नीस सौ उनतालीस से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए फ्रेंड्स, 1939 से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में सभी देश बर्बाद हो चुके थे, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए थे और संरचना उनकी ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। और संरचना कहने का तात्पर्य क्या है कि जो उनका भौतिक संरचना थी, चाहे बड़े बड़े पुल हों, बिल्डिंग्स हों, इन सबको एकदम तहस नहस कर दिया गया था बम गोला बारूद से। तो ब्रेटन वुड्स एक स्थान है यूएसए का, ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स, ब्रेटन वुड्स में एक बैठक होती है। ब्रेटन वुड्स कहाँ पे है? यूएसए के न्यू हैम्पायर में। यूएसए के न्यू हैम्पायर में बैठक होती है कि इन देशों को कैसे बहाल किया जाए। कब होती है बैठक? 1944 में होती है। 1944 के यूएसए के ब्रेटन वुड्स में, यानी ब्रेटन वुड्स कहाँ पे है? न्यू हैम्पायर में। यहाँ पर एक बैठक होती है। उस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि जो देश बर्बाद हो चुके हैं उनका फिर से पुनरुद्धार कैसे किया जाए। तो इस बैठक में सहमति दो संस्थानों पर बनती है। दो संस्थान कौन किस पे सहमत बनती है? एक आपका वर्ल्ड बैंक था, वर्ल्ड बैंक, दूसरा आपका आईएमएफ। ठीक फ्रेंड्स, इधर देखिएगा, एक संस्थान वर्ल्ड बैंक, दूसरा आईएमएफ। इन दोनों संस्थानों पर सहमति बनती है कि ये दो संस्थान बनाए जाएं सदस्य देशों के बीच में। इन दोनों संस्थानों पर सहमति करने की बात की गई कि इन दोनों का कार्य अलग अलग होगा। वर्ल्ड बैंक का कार्य होगा अवसंरचना के लिए, जबकि आईएमएफ का कार्य होगा भुगतान संतुलन के लिए। इसमें यह निर्धारित किया गया कि वर्ल्ड बैंक का जो भी सदस्य होगा, यानी जो अध्यक्ष बनेगा, वो अमेरिकी नागरिक होगा, जबकि आईएमएफ का जो सदस्य बनेगा एक यूरोपीय नागरिक होगा। ठीक, इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1944 में इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1944 में विश्व बैंक की स्थापना होती है। 1944 में विश्व बैंक की स्थापना होती है। विश्व बैंक, अब विश्व बैंक और आपका आईएमएफ जो है एक साथ बने थे, इस वजह से इन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। आईएमएफ प्लस विश्व बैंक को वर्ल्ड बैंक को, इन लोगों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहन कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहन, जुड़वा बहन कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहन क्या है, किसे कहा जाता है? कोई संस्थान दे देगा, आईएमएफ या विश्व बैंक, इन दोनों में से रहेगा तो क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहन कौन है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। तो जो आपका विश्व बैंक बना, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में होती है। इसमें कहा गया कि जो व्यक्ति अमेरिकी नागरिक होगा, अमेरिकी नागरिक होगा, वह इसका अध्यक्ष बनेगा। किसका अध्यक्ष बनेगा? विश्व बैंक का बनेगा। और जो व्यक्ति यूरोपीय नागरिक होगा वो आईएमएफ का अध्यक्ष बनेगा। तो हम देखते हैं वर्तमान, अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए आपके विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना जब आपसे पूछा जाता है तो क्या होगा? विश्व बैंक की स्थापना होती है 1944 में। स्थापना होती है 1944 में। वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? डेविड मालपास।
मालपास डेविड मालपास। अब पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, किसका, विश्व बैंक का। विश्व बैंक का मुख्यालय की अगर हम लोग बात करेंगे, मुख्यालय तो वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में क्या है, इसका मुख्यालय है। तब देखिए इस पे कितने प्रश्न बन रहे हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब होती है, 1944 में। इसके अध्यक्ष कौन बनता है, कोई भी अमेरिकी नागरिक इसका अध्यक्ष बनता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब विश्व बैंक के बारे में और चर्चा करते हैं। तो जब विश्व बैंक बना था तो उस समय विश्व बैंक का नाम नहीं था, उस विश्व बैंक तो इसका प्रचलित नाम है। उस समय IBRD बना था। कब बना था, 1944 में। 1944 में जो संस्थान बना था उसका नाम था IBRD। इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक, तो उस बैंक कौन बना था, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्संरचना की बात कर रहा है, पुनर्संरचना की बात कर रहा है। उसके साथ साथ क्या कर रहा है, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, विकास की बात कर रहा है। ठीक, तो यानी बैंक बनाने का मतलब क्या था IBRD का उस समय, आइए हम फिर से देखते हैं। विश्व बैंक जो बना था उस समय बना क्या था, IBRD था। IBRD इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय बैंक, किसके लिए बना था अंतरराष्ट्रीय बैंक, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यानी रिकंस्ट्रक्शन किसका करना है, किसी भी देश में जो भी संरचना है उसके पुनर्निर्माण के लिए था, उसके विकास के लिए ये संस्थान बनाना था। इसमें एक और शब्द कहा गया था कि IMF में जितने भी सदस्य होंगे वो विश्व बैंक के सदस्य स्वतः बन जाएंगे। तो वर्तमान में IMF के कितने सदस्य हैं, इन सब पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं फिर से। IBRD क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसी का प्रचलित नाम है विश्व बैंक। विश्व बैंक जो इस समय है आपका, इसका प्रचलित नाम है, IBRD का प्रचलित नाम क्या है दोस्तों, विश्व बैंक है। ठीक, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि IBRD पहले बना था, विश्व बैंक बना था, तो विश्व बैंक नहीं बना था, विश्व बैंक प्रचलित नाम है, IBRD उसका वास्तविक नाम है। आइए हम देखते हैं। अब बात यहाँ बनती है कि सदस्य की बात है, तो कहा गया जो IMF का सदस्य बनेगा, जो IMF का सदस्य बनेगा वो स्वतः विश्व बैंक का सदस्य बन जाएगा। किसका सदस्य बन जाएगा, स्वतः विश्व बैंक का सदस्य बन जाएगा। तो वर्तमान में अगर हम बात करें IMF में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में IMF में 190 सदस्य हैं। कितने हैं सदस्य, 190 सदस्य हैं। अंतिम सदस्य इसका कौन है, तो अंडोरा इसका अंतिम सदस्य है, 190वां सदस्य है। किसका है, IMF का। ठीक, तो अब फिर से हम देखते हैं। कहा गया है कि जो कोई भी देश IMF का सदस्य बनेगा वह विश्व बैंक का सदस्य स्वतः बन जाएगा। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए IMF में कितने सदस्य हैं, तो 190 हैं। तो फिर प्रश्न बनता है तो विश्व बैंक में कितने सदस्य हैं, वर्तमान में 190 सदस्य विश्व बैंक माने जाएंगे। प्रश्न यह भी बनता है कि हाल ही में विश्व बैंक का सदस्य कौन बना है, तो हाल ही में विश्व बैंक का सदस्य अंडोरा बना हुआ है। कौन बना है, अंडोरा बना हुआ है। ठीक, ये कहाँ का है, फ्रांस और यूरोप की सीमा पर स्थित एक छोटा सा देश है, उसी का नाम क्या है, अंडोरा है। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे देखते हैं।
उसके बाद एक और इसमें बनता है, विश्व बैंक जब प्रचलित नाम हो गया तो इसमें एक तो IBRD को एक अंग बना दिया गया कि IBRD जो है विश्व बैंक का एक अंग के रूप में काम करेगा। उसके बाद 1960 में होता क्या है, एक और बैंक बनाई जाती है विश्व बैंक द्वारा, जिसे कि विश्व बैंक का अंग घोषित किया गया, IDA का पूरा नाम था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। यह भी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय था, विकास के लिए एक संगठन था, अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए एक संगठन था। जो आपका IBRD था यानी विश्व बैंक का एक अंग घोषित हो गया। IBRD जो था अति पिछड़े राष्ट्रों को, यानी जो पिछड़े राष्ट्र हैं उनको लोन देने का कार्य कर रहा था। ठीक, कौन? IBRD पिछड़े राष्ट्रों को ऋण देने का कार्य कर रहा था IBRD आपका। लेकिन जो IDA है आपका अति पिछड़े राष्ट्रों को लोन देने का कार्य कर रहा था। तब हम इसको अगर आगे विश्व बैंक से अगर रिलेट करें तो विश्व बैंक बराबर क्या होता है, विश्व बैंक बराबर IBRD प्लस IDA। ये संस्थाएं उभर कर आती हैं। फिर आगे चल के विश्व बैंक ने इसमें 3 संस्थाओं को और जोड़ता है, तो विश्व बैंक के अंग के रूप में 5 संस्थाएं काम करने लगती हैं। कौन कौन सी संस्थाएं, एक बार मैं फिर से यहां से लिखता हूं। वर्ल्ड बैंक बराबर अगर हम इसको देख लें, ऐसे कर लें तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, IBRD प्लस IDA प्लस IFC प्लस MIGA MIGA प्लस ICSID। यह 5 संस्थाएं उभर कर सामने आती हैं हमारे इसमें विश्व बैंक के अंग के रूप में। आइए फिर से देखते हैं इसको। विश्व बैंक के अंग के रूप में कौन कौन संस्थाएं आती हैं? IBRD एक अंग हो गया, IDA, फिर IFC हो गया आपका, उसके बाद MIGA MIGA हो गया आपका, उसके बाद ICSID, यानी ये 5 संस्थाएं उभर कर आती हैं। मैंने आपको बताया कि IBRD क्या होता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ऐसा बैंक जो पुनर्संरचना विकास के लिए ऋण देने का कार्य करता है, वो क्या होगा? आपका हो जाएगा IBRD। यह किसको दे रहा था? पिछड़े राष्ट्रों को ऋण देने का कार्य कर रहा था। इसी क्रम में 1960 में एक और संस्था बनती है, उस संस्था का नाम क्या है? IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। यह संस्था क्या करती है? अति पिछड़े राष्ट्रों और मध्यम आय वाले राष्ट्रों को ऋण देने का कार्य कर रही थी IDA। उसी के क्रम में एक और संस्था बनती है, हम देखते हैं IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यह क्या करती थी? जो राष्ट्र होते थे यानी जो ऋण देने का काम कर रही थी IBRD और IDA, यह क्या करती है? उनके बीमा करने का कार्य करती थी। क्या काम था इसका? बीमा का। सदस्य देशों में बीमा करने के काम कौन करती थी? आपका IFC थी। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। उसके बाद आपकी संस्था थी MIGA, हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इसका MIGA का पूरा नाम होता है मल्टीनेशनल मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक फ्रेंड्स, क्या इसके नाम से पता चल रहा है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यानी निवेश के लिए जो भी निवेश हो रहा है किसी भी देशों में, सदस्य देशों में, उसके गारंटी लेने का कार्य करती थी। आपका MIGA क्या था? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यानी जो
जिस निवेश में आईएफसी की भूमिका रहती है उसे बीमा प्रदान करने का कार्य कौन कर रहा था? आपका मीका है, जो आपका है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। आईसीएसआईडी की क्या भूमिका होती है? इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी जो भी निवेश हो रहा है सदस्य देशों के बीच, उसमें अगर कहीं पे विवाद होता है तो उस विवाद को सुलझाने का कार्य कौन करता है? हमारा आपका ये करता है आईसीएसआईडी, जो विश्व बैंक का एक अंग है। तो हम इसी क्रम में देखें कि विश्व बैंक के कितने अंग हैं? 5। आईबीआरडी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीआरडी क्या करता है? आईबीआरडी जो है मध्यम आय वाले देशों को पुनर्निर्माण के लिए यानी अवसंरचना निर्माण के लिए ऋण देने का कार्य करता था। उसके बाद हमने आईडीआई देखा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। यह क्या करता है आपका? आईडीआई यह करता था कि अति पिछड़े जो हैं, अति पिछड़े राष्ट्रों को ऋण देने का कार्य करता था। उसके बाद आईएफसी को हमने देखा, आईएफसी क्या करता था? आईएफसी का काम यह था कि जो किसी भी देश में निजी निवेश को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इस पर कार्य करता था। उसके बाद हमने देखा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यानी यह क्या करता है? जिसमें आईएफसी की भूमिका होती थी उसमें इसकी भी भूमिका होती थी मीडिया की, लेकिन यह कार्य क्या करता था? बीमा कवर कराने का कार्य करता था। उसके बाद आपका है आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसमें इसकी भूमिका क्या थी? इसकी भूमिका यह थी कि अगर सदस्य देशों के बीच में, जिसमें विश्व बैंक का निवेश है, अगर कोई उसमें विवाद होता है तो उस विवाद को सुलझाने का कार्य करता है आपका आईसीएसआईडी। तो हमें आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। एक पॉइंट इसमें और बच रहा है कि भारत आईडीए का सदस्य है, यानी विश्व बैंक का नहीं, तो हाँ, भारत विश्व बैंक का सदस्य है। तो हम आशा करेंगे कि आप एकदम सही से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।